जब यीशु आपके पास है तो आप आराम के मुतलाशी नहीं यीशु आपके पास है तो आराम आपके पास है। मसीह यीशु में आ जाना आराम कोई दौर नहीं। मैंने देखा चर्चेस लिखते हैं आराम का दौर, आराम कोई दौर नहीं। आराम एक शख्स है, ये एक शख्सियत है। जब वो शख्स आपके अंदर आ जाता है तो आराम आपके अंदर आ जाता है। और इस आराम की कोई इब्तदा नहीं, कोई इंतहा नहीं, ये अबदी आराम है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी कोई मजहब नहीं है, क्रिश्चियनिटी खुदा और इंसान के दरमियान रिश्ता है। और सुनिए, असल में दो तरह के रिश्ते हैं, एक था पुराने अहद का रिश्ता और एक था नए अहद का रिश्ता। पुराने अहद का जो रिश्ता था वो क्या था? वो ये था कि इंसान खुदा के म्यार तक पहुंचने की कोशिश करता रहा और इंसान ना कर पाया। इसलिए नए अहद का रिश्ता फिर क्या है? वो ये है कि खुदा नीचे आ गया इंसान के लिए और इंसान की मदद की कि उसके साथ ताल्लुक कायम कर सके। इसलिए जो शरीयत कमजोर होने के सबब से ना कर सकी, इसीलिए फरीसी और सदूकी जो थे, जो मजहबी लीडर्स थे, वो यीशु मसीह के दुश्मन थे। यीशु ने सब्बत के दिन शिफा दी और वो सारे यीशु के पास आए और कहने लगे, तू सब्बत के दिन शिफा क्यों देता है? मूसा ने शरीयत में कहा है कि सब्बत के दिन में कोई काम ना किया जाए। फिर यीशु ने उनसे कहा, सब्बत जो है ये इंसान के लिए है, लेकिन इंसान सब्बत के लिए नहीं बनाया गया और मैं खुद सब्बत का खुदावन हूं। तो याद रखें कि सब्बत कोई दिन नहीं, सब्बत एक शख्स है। सब्बत क्या है? आराम का दिन। बस आराम कैलेंडर की कोई तारीख नहीं है, ना ये कोई साल, ना कोई हफ्ते का दिन है। सब्बत एक शख्स है। बस जब आप मसीह में आ जाते हैं, आप सब्बत में आ जाते हैं। इसीलिए तो उसने कहा, ऐ थके मांदो बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। इब्रानियों के खत में यूं लिखा है, बस खुदा की उम्मत के लिए सब्बत का आराम बाकी है। हम जो ईमान लाए दाखिल हो गए। क्या आपको मेरी बात की समझ आ रही है? ताकत के साथ आमीन कहें और मैं हुक्म देता हूं कि आपका आराम जाहिर हो, वो आराम जाहिर हो जो मसीह में आपको हासिल है। अपना दाहिना हाथ उठाकर कहें, यीशु मेरा आराम है। जब यीशु आपके पास है तो आप आराम के मुतलाशी नहीं यीशु आपके पास है तो आराम आपके पास है। मसीह यीशु में आ जाना आराम कोई दौर नहीं। मैंने देखा चर्चेस लिखते हैं आराम का दौर, आराम कोई दौर नहीं। आराम एक शख्स है, ये एक शख्सियत है। जब वो शख्स आपके अंदर आ जाता है तो आराम आपके अंदर आ जाता है। और इस आराम की कोई इब्तदा नहीं, कोई इंतहा नहीं, ये अबदी आराम है। अगर आप में से कोई समझ गया, कहिए मैंने सुना। अगर आपका नाम यूसुफ है या दाऊद, अब्राहम, इसका मतलब ये नहीं कि आप यीशु को जानते हैं। चाहे किसी का नाम यीशु हो, क्योंकि यीशु नाम रखने में कोई गलत बात नहीं। किसी का नाम यीशु हो सकता है। यशुआ नाम यीशु है। यीशु को इब्रानी में यशुआ कहते हैं, एक जैसा नाम है। यीशु नाम रखने में या यशुआ कुछ गलत नहीं है। यीशु नाम होने का मतलब ये नहीं कि आपको यीशु का पता है। आपको मुकाशिफात हासिल करने चाहिए। जैसे ही आप यीशु को जानते हैं, मजहब मर जाता है, क्योंकि मजहब यीशु नहीं है और यीशु मजहब नहीं है। इसीलिए तो मजहबी लीडर यीशु से लड़ते थे। और जो मजहबी लीडर थे वो कौन थे? फरीसी और फकी। ऐसे मजहबी लीडर आज भी हैं वो दूर से देखते हैं और देखते ही उदास हो जाते हैं, ये कि आप कौन है मसीह में। ऐसे करते हैं ये मजहबी लीडर जब आप उन्हें कहते हैं कि मैं रास्तबाज हूं, वो दूर से देखेंगे और देखते ही उदास हो जाएंगे। आपने देखा मजहबी लीडर्स वो मुकाशिफा पूरे तौर पर कबूल ही नहीं करते जो यीशु मसीह ने जाहिर किया। मजहब कहता है सब्बत के दिन शिफा ना दो, सब्बत के दिन कुछ भी ना करो,
इसका मतलब सब्बत के दिन कुछ ना करो और चर्च में रहो, और यही मजहब है। और यीशु जब जा रहा था सब्बत के दिन और वो एक जगह पर गया और एक बीमार शख्स को उसने कहा अपनी चारपाई उठा और चल फिर। अरे ये क्या है, तूने सब्बत को तोड़ दिया, कैसे तू एक रास्तबाज हो सकता है? यीशु ने कहा क्या तुम नहीं जानते कि आदमी को सब्बत के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि सब्बत आदमी के लिए बनाया गया है। और मैं जो इब्ने आदम हूँ, मैं खुदावन हूँ सब्बत का। इसका मतलब मेरी मर्जी कि सब्बत के दिन मैं कुछ करूँ या ना करूँ। यीशु कोई मजहब बनाने के लिए नहीं आया था और ना ही उसने कोई मजहब शुरू किया। वो मजहब को खत्म करने आया था ताकि रिश्ते को कायम करे खुदा और इंसान के बीच में। कहिए हालेलुया। क्रिश्चियनिटी कोई मजहब नहीं है, क्रिश्चियनिटी खुदा और इंसान के दरमियान रिश्ता है। और सुनिए, असल में दो तरह के रिश्ते हैं, एक था पुराने अहद का रिश्ता और एक था नए अहद का रिश्ता। पुराने अहद का जो रिश्ता था वो क्या था? वो ये था कि इंसान खुदा के म्यार तक पहुंचने की कोशिश करता रहा और इंसान ना कर पाया। इसलिए नए अहद का रिश्ता फिर क्या है? वो ये है कि खुदा नीचे आ गया इंसान के लिए और इंसान की मदद की कि उसके साथ ताल्लुक कायम कर सके। इसलिए जो शरीयत कमजोर होने के सबब से ना कर सकी तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा गुनाह आलूदा जिस्म की मानिंद, और फिर गुनाह को मारने के लिए उसके जिस्म को मारा गया ताकि खुदा की रास्तबाजी पूरी हो जाए आपके अंदर। और जो जिस्म के मुताबिक नहीं चलते बल्कि रूह के मुताबिक, इसलिए उन पर अब से सजा का कोई हुक्म नहीं, उन पर जो मसीह में हैं, जो जिस्म से नहीं चलते बल्कि रूह से चलते हैं, क्योंकि जिंदगी की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे आजाद कर दिया है मौत और गुनाह की शरीयत से। बोले आमीन। दोबारा पैदा हुए हैं, खुदा से पैदा हुए हैं, रूह से पैदा हुए हैं। सिर्फ यही आप हैं, खुदा से पैदा हुए हैं। मेरे पीछे कहे, मैं रखता हूं एक रिश्ता खुदा के साथ, मैं खुदा को जानता हूं मसीह यीशु में। क्या कोई आमीन कहेगा यहां?